नमस्कार, आपका अधाना टीवी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नहीं देखा हमने सतयुग, देख रहे थे कलयुग, लेकिन अब चल रहा है कोरोना युग। आज हम आपको लेकर चलते सीधे गाजियाबाद, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल और डॉक्टर विदुषी जैन। सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको डॉक्टर विदुषी जैन से। मैम, आपका अधाना टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी जैन। मैं एक स्किन रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं गाजियाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं अधाना टीवी के माध्यम से, जिन्हें मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कोविड महामारी के चलते अपनी स्किन और अपने आप को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। डॉक्टर विदुषी जैन जी, बच्चे और बुजुर्गों को क्या करना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जी मैम। कोविड महामारी से लड़ने के लिए एक सशक्त इम्यून सिस्टम होना ज़रूरी है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कि बुजुर्गों में भी ऐसे लोग जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या साथ में कोई और बीमारी है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल होना, डायलिसिस वाले पेशेंट्स, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत हद तक वीक हो चुका है। देखा जा रहा है कि मोर्टेलिटी रेट या फिर मरने की टेंडेंसी ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर है। उसी तरीके से बच्चों के अंदर इसका रिस्पांस अभी तक पूरी तरीके से स्टडी नहीं किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम फेवरेबल है, मतलब वो एक तरीके से कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स में जो कि कोविड वायरस के एक्शन के लिए ज़रूरी हैं, जो बच्चों के अंदर कम होते हैं। इसलिए बच्चे कुछ हद तक प्रोटेक्टेड हैं, बट बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही के लिए कुछ ऐसे उपाय जो वो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे उनका इम्यून सिस्टम बेटर हो। वो है अच्छा डाइट, अच्छा स्लीप और थोड़ा एक्सरसाइज। बाकी पानी अधिक मात्रा में पीना। तो डाइट में एक लाइट डाइट लेना, एक डाइट जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हो, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हमें हेल्प करता है। तीसरा, पानी। हम सब पानी बहुत कम कंज्यूम करते हैं। एक हैबिट बनाएं कि हमको एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ पानी पीना ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कोविड महामारी हो गई है या जिनमें इन्फेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, उनके लिए भी एक मेजर या एक ट्रीटमेंट पार्ट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसी भी वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट है कि लाइट एक्सरसाइज करना। थोड़ा व्यायाम करने से बॉडी में ऐसे यूजफुल हार्मोन्स की रिलीज होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सशक्त करती है। बूढ़े लोगों के लिए और एक एडवाइस है कि जिस भी रोग की दवाएं वो ले रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। उनको बिना डॉक्टर की सलाह के रोकना एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज इससे भी उनका इम्यून सिस्टम ऑल्टर हो सकता है। जी डॉक्टर विदुषी जैन जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से, आप अधाना टीवी न्यूज के माध्यम से देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हो? जी मैम। आज अधाना टीवी के माध्यम से मैं देशवासियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि इस कोविड महामारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको 3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब अगर ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो दूसरे लोगों से कम 2 मीटर का फासला बना के रखिए। अगर बाहर से आए हैं तो अपने कपड़ों को, हाथों को तुरंत धोइए। बार बार हाथ धोने के बाद अपने हाथों की चमड़ी का ध्यान रखिए, उस पर मॉइस्चराइज़र लगाइए, वैसलीन का यूज़ करिए, नहीं तो इनसे आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। सॉफ्ट सोप्स का यूज़ करिए जिसमें ग्लिसरीन हो या मॉइस्चराइजिंग एक्शन हो। तीसरा है कि मास्क पहने जब भी आप बाहर जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप N95 मास्क पहने। अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर है तो डेफिनेटली आपको N95 मास्क पहनने की ज़रूरत है, पर एक कपड़े का मास्क भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन देगा। अपने मास्क को टाइम टू टाइम चेंज करिए, सेम मास्क को बार बार पहनने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में अच्छा डाइट लीजिए, पानी पीजिए, व्यायाम करिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब एक दूसरे से मेंटली दूर होना ज़रूरी नहीं है। बहुत पेशेंट्स में डिप्रेशन के फीचर्स, साइकोटिक फीचर्स, एंजाइटी के फीचर्स बहुत सामने आ रहे हैं। तो एक दूसरे से, जो घर में लोग हैं, उनसे बातें करिए, अपने लिए और एक्टिविटीज़ ढूंढिए जिससे कि आप इन्वॉल्व रहें, मोटिवेटेड रहें। जी, अब हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल जी। सबसे पहले सर, आपका अधाना टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर।
नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष जायसवाल। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट और एक आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ दिल्ली एनसीआर में। मेरा खुद का भी क्लिनिक गाजियाबाद में है। आज मैं इस कोरोना काल में अधाना टीवी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, ताकि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को अपनी बात बताने के लिए, और जो ये पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रहा है, इसमें कुछ अपने सुझाव, कुछ अपने विचार व्यक्त करने को। धन्यवाद। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, WHO ने भी कहा है कि कोरोना जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ जीना होगा। आखिर कैसे जीना होगा? जी सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, उनकी दिनचर्या कैसी हो और उन्हें इसके साथ कैसे जीना रहना सीखना होगा। जी सर। जैसा कि हमें अब ज्ञात है कि हम कोरोना काल में जी रहे हैं, अब हमें इस कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिव एंटीवायरल या जो वैक्सीन है उसमें भी बनने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए हमें इससे बचाव ही हमारा इससे सुझाव है। अब इससे कैसे बच सकते हैं? अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रॉपर यूज़ करें। मास्क हर आदमी को पहनना है। दूसरा, इसके साथ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मतलब जो भी बंदा हमसे मिले उससे 2 गज या 2 मीटर की दूरी पे बनाए रखना है, क्योंकि हमें पता है 90% केसेस में हमें जो ये वायरस का जो संक्रमण होना है वो दूसरे मनुष्य के या दूसरे पेशेंट के थ्रू ही हमें उससे बात करके या उसके एयर से ही हम लोग को मिलना है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एयर बॉर्न ट्रांसमिशन लेना, ये हवा में वायरस नहीं है। तो आप केवल बाहर निकलने के लिए घबराए मत। आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो पेशेंट्स, जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो ज़्यादा इसमें सफ़र कर सकते हैं। जो डाटा बोलता है तो उसमें बच्चों का तो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, मगर क्योंकि हमें पूरा एग्जैक्टली पता नहीं कि बच्चों में कैसे ये बिहेव करे। ओल्ड लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ओल्ड लोगों में बहुत कोमॉर्बिडिटी होती है, उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पार्किंसंस, किडनी की बीमारियां हैं, ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उन लोगों को अपने इस चीज़ों से बचना पड़ेगा। वो मोस्टली समय अपने घर पे रहें। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी सारी दवाएं प्रॉपर टाइम पे ले। जिनकी डायलिसिस चल रही वो अपना डायलिसिस प्रॉपर करें, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, और अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो अपने को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो करें। कम से कम दिन में एक बार वो बाहर निकलें, वॉक करें। जो पेशेंट बाहर नहीं निकल सकते वो अपने को योगा जरूर करें, अनुलोम विलोम हो गया, या जो भी योगा है, जिससे हमारे मन को और हमारे शरीर को दोनों को एक बल मिलता है। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हो, मेडिकल साइंस कहता है कि कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए, इसे सिर्फ एक आम बुखार के जैसे ही लेना चाहिए, फिर इस पर इतना पैनिक क्यों है देश में? जी सर। हम ये बोलते हैं कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ना हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, ना, मगर फिर भी लोग क्यों ऐसा लॉकडाउन कर रहे हैं? क्यों सरकार इतना पीछे पड़ी है लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग? इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर कोरोना में, अगर हम मान के चलें, कोरोना में जो डेथ्स होती है इंडिया में 3% डाटा है। अगर हम पूरा डाटा ले लें, अगर इसमें हम जो नहीं टेस्ट में उनको भी ऐड कर लें तो 0.5% लोग की डेथ होती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। आपको पता है 135 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में चाइना के बाद में है। यानी अगर 135 करोड़ का अगर हम 1% भी पकड़ लेते हैं तब भी 135 लाख लोग हो जाते हैं, जो कि बहुत बहुत नंबर हो जाता है। यानी ये बीमारी मीजल्स या चिकन पॉक्स या सास या मर्स से तो बहुत ही कमज़ोर बीमारी है, मगर जो इसका क्वांटम है, क्योंकि ये फैलती बहुत तेज है, अगर एक घर में कोई भी एक पॉजिटिव हो सबको ले जाता है। सो जो इसके फैलने के कारण जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, भले ही इसका केस मरने का क्षमता, मारक क्षमता बहुत पुअर है, मगर अगर हम इसको टोटल नंबर की बात करते हैं तो 135 लाख बहुत बड़ा नंबर है। आपको ज्ञात है कि हमारे यहाँ जो आईसीयू बेड्स हैं या वेंटिलेटर बेड्स हैं, जो कि पहले 40,000 थे, अब चल के 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक हो चुके हैं, मगर ये तब भी 135 लाख के लिए 2 लाख का भी कंपैरिजन बहुत कम है। यानी अगर ये चीज़ बीमारी लीप एंड बाउंड से फैलती है, ये अगर एक पूरा पैंडेमिक इंडिया में फॉलो कर लेती है, फिर हमारे पास बेड का, हम 1% बेड भी नहीं कर पाएंगे जितना बेड की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारा रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्री है हमारा दवाओं का, इसके कारण हम लोग बहुत प्रॉपर इलाज में भी अगर ऐसा नंबर आ जाता है हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपने देखा इटली की जो हेल्थ व्यवस्था है वो नंबर 2 हेल्थ व्यवस्था है वर्ल्ड। बड़ा सवाल यह है कि सब कहते हैं कि एक आम बीमारी की तरह है, फिर जो देश के मजदूर हैं उनके अंदर इतना पैनिक क्यों है? आपको क्या लगता है? हमने देखा 3-4 दिन से केवल मीडिया पे माइग्रेंट मजदूरों का चल रहा है। जो मजदूर यहाँ पे बिहार, यूपी या बंगाल से आए हैं, जो लोग बेचारे वापस लौट रहे हैं, अगर ये कोरोना इतना खतरनाक नहीं ना तो उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये समझना पड़ेगा। ये समझना हमको इससे नहीं पड़ेगा कि हम लोग इनके लिए कर नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं ना इन मजदूरों का। अगर हमारे पास कोई डाटा एग्जैक्ट का होता तो हम उनको वो सुविधाएं दे सकती है। सरकार भी असमर्थ है कि उनको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज हमारे पास उनके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है।
अब हम बात करते हैं कि क्यों बेचारे वो जा रहे हैं। क्योंकि वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो तो उनके साथ जितना जो दिन भर कमाते हैं वही खर्च कर देते हैं। इनके पास कोई पुराना कुछ नहीं है जिससे वो अपने को सर्वाइव कर सके 3-4 महीने के लिए। सब के सब अपने यहाँ पे किराए पे रहते हैं, वहाँ पे किराएदार किराया मांग रहा है, या उनको खाने पीने का जो बहुत दर्द हो रहा है वो तो हो रहा है। उनको ये भी नहीं पता है कि काम कब से चालू होगा, वो कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, कब तक अपनी खाना रोटी मकान के लिए बेचारे जद्दोजहद करते रहेंगे। इसलिए उनके अंदर ये पलायन हो रहा है। वो बीमारी से नहीं डर रहे हैं, वो इसलिए डर रहे हैं कि वो जिएंगे कैसे, इनके जीवन यापन की समस्याएं जो उनके ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं। जो मैंने पहले भी बोला, इसका मेन कारण यही है, सरकार करना चाहती है। सरकार ने कितना बढ़िया पैकेज दिया है इन लोगों को, 20 ट्रिलियन का पैकेज दिया है, मगर प्रॉब्लम ये है ये पैकेज उनके पास पहुंच नहीं सकता, बिकॉज हमें यही नहीं पता कि वो बंदे कितने हैं। अगर हमें पता हो कि मेरी पेरीफेरी में 1 करोड़ लोग रह रहे हैं तो सरकार 1 करोड़ खाने का बैग दे सकती है, मगर जिसको पता ही नहीं कि 1 करोड़ है कि 10 करोड़ है कि 5 लाख है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने डॉक्टर विदुषी जैन और डॉक्टर आशीष जायसवाल जी की बात बहुत ध्यान से सुनी होगी और आप इसको बहुत गंभीरता से ले, और जो इन्होंने छोटे मोटे टिप्स बताए हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो और आप उसे डेली रूटीन में भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात फिर होगी, तब तक आप खुश रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।